मुस्लिम को अपनी लाचारी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी मुस्लिम को। किस बात के लिए लाचार है? क्या उसकी संख्या कम है? क्या उसके पास ताकत कम है? क्या उसके पास बुद्धि कम है? साहस कम है? अगर मुस्लिम डर में है तो तुम बैठे रहो। आज तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई, कल तुम्हारी नहीं। मुस्लिम माइनॉरिटी में मुस्लिम है ही नहीं। माइनॉरिटी में तो सवर्ण समाज के लोग हैं। ये 15% जनरल के जो लोग हैं ये माइनॉरिटी में। मुस्लिम कहाँ से माइनॉरिटी में हो गया? 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी में होती है क्या? अब अपने आप को आप मानते हो माइनॉरिटी में, आप मानते रहो या तो मैं बीमार हूँ, मरा हुआ, यार मैं बिल्कुल कर नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, तो इसका ये इलाज क्या है? लोकतंत्र का गला सरकार ही नहीं घोट रही, लोकतंत्र का गला विपक्ष भी घोट रहा है और घुटते हुए देख रहा है। एक गला घोट रहा है, दूसरा आराम से गला घोटते हुए देख रहा है, वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। ये है स्थिति। जब तीन एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के चुनाव में बेईमानी, उस पर नहीं बोल रही कांग्रेस, विपक्ष का कोई और नहीं बोल रहा, तो वहां मस्जिद टूट जाती है, तोड़ने निकल जाती है भीड़। ये जो भावना आपने बना ली है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, बीजेपी को हराना जरूरी है, लेकिन वोट किसको देना है ये भी सोचना पड़ेगा। कौन उनका नेता होना चाहिए ये भी सोचना पड़ेगा। मोदी सरकार को, मोदी को, भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंको जड़ से इस देश से, तभी देश का कुछ भला होगा, अन्यथा ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन जागे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो एक कदम भी उधर बढ़ा। मैं बता दूंगा, लाखों की संख्या में मंदिर अवैध, लाखों की संख्या में पार्कों में बने हैं मंदिर, सड़कों पर बने हैं, ग्रीन एरिया जो है उसमें बने हैं, कॉलोनिया की दीवार के साथ में मंदिर, आधी सड़क घेर रखी है, वहाँ मंदिर बने हैं। दिल्ली में देख लो आप, कहीं और जाने की जरूरत, ये सब बने हैं, पर क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। कोई रोक रहा उसे? अबे टिप्पणी का भाषण करने के लिए बैठे हो? हाँ, भाषण थोड़ी सुनना, नेताओं के भाषण सुनते रहते हैं रोज की रोज। भाषण नहीं, उनके हाथ में ताकत है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अथाह ताकत है। अगर वो चाहे तो एक दिन में सारी चीजें ठीक कर सकती है, इन ऑर्डर कर सकती है, और उसके पास संवैधानिक ताकत है। प्रधानमंत्री को भी चाहे तो उल्टा टांग सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है। लेकिन आप करो नहीं, भाषण दो, आपको कमेंट कर, कमेंट क्यों कर रहे भाई आप? कमेंट करने की क्या जरूरत है आपको? आपको सुमोटो एक्शन लेने की पावर है, संविधान ने पावर दी है, सारी चीजें आपके सामने। आम आदमी अगर जिस चीजों को जानना तो आप भी तो जान रहे हैं, और आपके पास तो सबूतों के साथ आती है, पूरी फाइल आती है, फिर क्यों नहीं कर रहे आप? और ये बुलडोजर संस्कृति भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक नई गुंडागर्दी है और कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना, जब ये सरकारें बदलेंगी तो बुलडोजर यहीं पर होगा। फिर इस बुलडोजर का कैसे इस्तेमाल होगा, फिर इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि जो तुम बो रहे हो, ये प्रकृति का नियम है, जो तुम बो रहे हो वही तुम काटोगे, और तुमने बोया है तो तुम ही काटोगे, दूसरा कोई काटेगा नहीं। ये ध्यान रखना। सो जो बुलडोजर संस्कृति, ये सब भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी का नया एक तरीका है। त्वरित न्याय का प्रतीक मानते हैं। काहे का न्याय है? आप न्याय कर रहे हैं, बुलडोजर चलाया ये कह के चला रहे हैं ना आप। देखिए, आईपीसी में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है, सीआरपीसी में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है कि अगर कोई अपराध किया तो पुलिस वाले हैं, आप एफआईआर करवाओ, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी होगा सामने लाएंगे, कोर्ट के सामने लाएंगे। उसमें कहाँ है कि आप जो है अपराधी का घर तोड़ोगे या आरोपी का घर तोड़ोगे? अपराधी भी नहीं, आरोपी का घर तोड़ोगे, कहीं नहीं है, नहीं है ना। अब आप कहते हो कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था, अधिकारी उनको क्यों दंडित नहीं किया गया जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने रिश्वत लेकर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराया। किसी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में किसी अधिकारी को कोई सजा नहीं होती, वो जूनियर इंजीनियर, वो इंजीनियर, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सुपरिटेंडेंट जो है, वो सारे के सारे क्यों उनको पनिशमेंट नहीं होता? कैसे बनने दिया उन्होंने? पब्लिक के पैसे से उनको तनख्वाह जाती है, यही जिम्मेदारी है कि कोई गलत काम ना हो, उन्हें कैसे होने दिया? तो जब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता, करवाते हैं रिश्वत लेके और बाद में तोड़ देते हैं, वो बच जाते हैं, अधिकारियों का कुछ नहीं होता। और जब तक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, सस्पेंड भी नहीं करता, नौकरी से मुअत्तल नहीं किया जाएगा, और लाखों रुपए का जुर्माना उन पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये रुकने वाले नहीं है। तो जो कह रहे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं, आप केवल एक व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, और बाकी जो उस व्यक्ति की इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में जिसने मदद की, आप उनको समाज सजा नहीं दे रहे, जिनकी जिम्मेदारी थी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। पर सुनवाई के दौरान सरकार जो अपना पक्ष रखती है, वो ये थोड़ी कहती है कि आरोपी था इसलिए हमने घर तोड़ा, वो तो कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो वो अधिकारी कहाँ मर गए थे? हर अधिकारी इलाके में, मैं जानता हूँ, हमने जो घर बनवाया, जब घर बनना था तो अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट के अधिकारी आते थे, अथॉरिटीज के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनके अधिकारी आते थे, विभाग के अधिकारी आते थे, घर का किसका बनना,
हम घर पे बनवा रहे थे, हमारा बनना भैया घर, सब वो दिखाओ कागज। अबे तू जहां से आया उसी ने तो नक्शा पास किया, वहां जाके देखना हमसे कागज मांग रहा। तो जब हमसे ये कह सकते हैं, मैं एडवोकेट हूं, हमसे ये सारी पूछ सकते हैं, तो जिस समय किसी और का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप कैसे? और नक्शा पास कौन करता है? नक्शा तो अथॉरिटी पास करती है ना। नक्शा तुम्हारे पास होता है, तुम इंस्पेक्ट करने जाते हो, क्यों नहीं देखते हो उस समय कि एस पर नक्शा बन रहा है या नहीं बन रहा? नहीं बनना तो उसी समय रुकवाना चाहिए था आपको, उसी समय डेमोलिश करना चाहिए था, तब नहीं कर रहे। क्यों? तब तो आपने रिश्वत ले ली, और रिश्वत लेके जो बनाता रहे, जो भी कुछ करना करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, चिंता क्यों कर रहा? और जब ये सारी चीजें आती हैं, देन आप ये तोड़ देते हो। तो वो अधिकारी जिम्मेदार है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को यही आवाज उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा इस देश के लोगों को, मोदी सरकार को, मोदी को, भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंको जड़ से इस देश से, तभी देश का कुछ भला होगा, अन्यथा ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। पर सर, जिस तरह से आपने कहा कि सुमोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है, याचिका दायर की गई है और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करके छोड़ दे रहा है, ये तो कानून से एक तरीके से लोगों से विश्वास उठता हुआ नजर आएगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाके भी कोई भाई, और कानून से विश्वास क्या उठेगा? मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, इस देश में अदालतें नहीं है, मर गई, खत्म है इस देश में अदालतें। मैं बार बार क्यों कहता हूँ? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस उसमें शामिल रहे हैं, एक मुकदमा इलेक्टोरल बॉन्ड का किया, कर दिया आपने, बहुत बढ़िया मुकदमा आपने डिसाइड किया, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। इलीगल है वो, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, कर दिया आपने। उसके बाद में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि सरकार ने किस आदमी से कितना चंदा लिया और उसको कितने का धंधा दिया। अगर चंदा लेके धंधा दे रहे हो, इसका मतलब ये रिश्वत ली है, करप्शन का जो चार्जेस है वो लगने चाहिए, उसमें केस होना चाहिए। किसके खिलाफ होना चाहिए? देश के गृह मंत्री के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी और इनके खिलाफ जो है बाकायदा उसके अध्यक्ष के खिलाफ FIR होनी चाहिए। चंदा लेके धंधा दे रहे हैं आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं, देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, सारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ नहीं। सारी जानकारी के बाद भी आप सुमोटो एक्शन ले सकते थे या नहीं? इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का मुकदमा आया, एक नाथ शिंदे की जो सरकार है, देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, वो कहती है, चीफ जस्टिस कहते हैं कि गैर संवैधानिक सरकार है। अब एक गैर संवैधानिक सरकार है भाई, तो आपने उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? वो सरकार चल रही है। देखिए मतलब कितनी मजेदार बात है, देश के 140 करोड़ लोगों के सामने, देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने, तमाम अधिकारियों, तमाम केंद्र और राज्य सरकारों के सामने एक गैर संवैधानिक सरकार चल रही है, उसे चलने दिया जाना जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो गैर संवैधानिक सरकार है। तो किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो? उस सुप्रीम कोर्ट को ना न्याय की पता है, ना किसी चीज की पता है, वो किस तरह से काम करते हैं हम सब अब समझ गए हैं। ऐसे मामलों में विपक्षी जो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि लोकतंत्र का गला बीजेपी घोट रही है, तो वो पार्टियां खड़ी क्यों नजर नहीं आती जब एक आम व्यक्ति का घर गिराया जाता है? तो लोकतंत्र का गला सरकार ही नहीं घोट रही, लोकतंत्र का गला विपक्ष भी घोट रहा है और घुटते हुए देख रहा है। क्यों? तीन बड़ी एजेंसियों ने, द वायर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने और आपके ADR ने, इन 3 बड़ी एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जबरदस्त तरीके से धांधली हुई, लगभग 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई, 5 करोड़ वोटें, और उसके बाद 79 सीटें जीत गई बीजेपी। अगर ये वोटें नहीं बढ़ाई जाती, बेईमानी नहीं होती, तो 79 सीटें बीजेपी हारती। इसका मतलब बीजेपी 160 पर सिमट जाती, बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मोदी जो छाती पे बैठा है, देश की छाती पे, वो मोदी वहां बैठता नहीं, कोई और प्रधानमंत्री होता। ये सब कुछ होने के बाद, सारे सबूत देने के बाद भी विपक्ष का एक भी नेता, इंक्लूडिंग राहुल गांधी और सारे, एक भी नहीं बोला कि इस प्रधानमंत्री को 1 सेकंड भी सीट पर बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। कैसे बैठा है? बेईमानी से जीत के आया, उसका जीना हराम कर देते, आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते, कोई बोला नहीं बोला। तो केवल एक गला घोट रहा है, दूसरा आराम से गला घोटते हुए देख रहा है, वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। ये है स्थिति। तो पक्षों विपक्षों सबने देश की जनता को मारने का और मरते हुए देखने का सबने जो धंधा बना रखा है, और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश की जनता इसी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे मणिपुर वाले लड़ रहे हैं, जैसे किसान लड़े, जैसे CNRC में लोग लड़े। लड़ना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा,
और सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा मोदी को और भाजपा सरकार को न केवल केंद्र से बल्कि राज्यों से भी पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ भला हो सके। पर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, हम हिमाचल की बात कर लेते हैं, एक उग्र भीड़ जो है मस्जिद को तोड़ने निकल जाती है। और ये एक शहर का मामला नहीं है, पहले शिमला, फिर उसके बाद मंडी, फिर कांगड़ा, पालमपुर, धीरे धीरे जो उग्र भीड़ है वो बढ़ रही है। भाई मैंने जो अभी आपको बताया कि जब तीन एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के चुनाव में बेईमानी, उस पर नहीं बोल रही कांग्रेस, विपक्ष का कोई और नहीं बोल रहा, तो वहां मस्जिद टूट जाती है, तोड़ने निकल जाती है भीड़, उसे रोकें, उन्हें नहीं रोका, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कोई नई बात थोड़ी है। कोई सरकारों का जो अब तक की सरकारें चल रही थी या चल रही हैं, इनका कोई चरित्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे तो नजर नहीं आया। आपको नजर आता हो तो बताओ। और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। ये संविधान, बात तो कुछ भी कर लो भाई, बात करने में क्या। हमारे एक साथी कहते हैं मुंह के आगे मैदान है, जितना चाहो बोल लो, जो चाहो बोल लो, कोई फर्क थोड़ी है। बात उसकी नहीं, बात यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। कम से कम जहां अधिकार आपके हाथ में है, जहां सरकार आपके हाथ में है, जहां पावर आपके हाथ में, वहां तो करो, वहां तो रोको। अगर वहां नहीं रोक रहे तो साफ है कि तुम भी वैसे ही हो जैसे दूसरे। तो ये भीड़ तंत्र ऐसी बढ़ता जाएगा, ये जो नफरत है ये रुकेगी कैसे फिर? जब इस देश के लोग समझ लेंगे कि अब उन्हें लड़ना है, और मैं बार बार कह चुका हूं, इस देश के लोगों को एक बार तो लड़ना ही पड़ेगा। वो आज लड़ रहे हैं इस सरकारों से, इस देश में जो गुंडा तत्व है उनसे, सरकारों से लड़ना पड़ेगा। आम जनता जो है, जो घरों में बैठी है, चुप बैठी है, उसको लड़ना पड़ेगा। केवल वोट देने से बात नहीं बनेगी, वोट तो आपकी लूट ली जा रही है। सड़क पे आकर जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब ही ये देश बच पाएगा, अन्यथा नहीं। अब केवल जन आंदोलन ही एक रास्ता है। जब कोर्ट भी बेकार हो चुकी हों, सरकारें लगातार अत्याचार कर रही हों, तो आप कौन रोकेगा? केवल जन। नजर आ रहा है नहीं, मुस्लिम को अपनी लाचारी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी मुस्लिम को। किस बात के लिए लाचार है? क्या उसकी संख्या कम है? क्या उसके पास ताकत कम है? क्या उसके पास बुद्धि कम है? साहस कम है? मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, बच्चियों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी सी है एनआरसी के पूरे, जो हिला कर रख दिया, सरकार को घुटनों पे ला दिया। कहाँ कम है? अगर नेता खामोश है तो नेता बदल दो, नेता नहीं लाओ, दूसरे नेता लाओ। क्या करना होगा? बहुत सिंपल सी बात है, सड़क पर आना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। ये जो भावना आपने बना ली है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, बीजेपी को हराना जरूरी है, लेकिन वोट किसको देना है ये भी सोचना पड़ेगा। कौन उनका नेता होना चाहिए ये भी सोचना पड़ेगा। या तो अपने में से लगाओ, निकालो नेता, नहीं तो जो आपको दिख रहे हैं उनमें से जो बेस्ट है उसको छांटो। सड़क पर निकलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक आरोप के चलते घर, दुकान, मकान सब तहस नहस हो रही है। क्या फर्क पड़ता है यार? जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लोगों की जानें चलाई जाती हैं। ईंट पत्थरों की बात छोड़ो, आप लोगों को मार दिया जाता है। आप गुजरात भूल गए क्या? हजारों लोगों को काट दिया गया, लेकिन ये तो होता रहा है संघर्ष। आपने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस आज़ादी की लड़ाई में जो है करीब 63-64 हजार, जो ये रहा इंडिया गेट, जाके देख लो, नाम लिखे पड़े, वो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जान दी। अभी इतनी बड़ी संख्या में आप देश की आज़ादी के लिए जान दे सकते हो, अब अपने आप को बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? घर मकान टूट जाएगा, जेल में चले जाओगे तो क्या फर्क हो जाएगा? जेल में चले जाओगे, मैं लड़ूंगा मुकदमा, क्या दिक्कत है? मैं लड़ूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मुकदमे, लड़ो तो सही, लड़ना आप ही को पड़ेगा। दर्द जिसको है, दुख जिसको है, पहले उसको खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई साथ ही देगा। कोई ये समझो कि दूसरा आके जो हमारे दुख दर्द दूर कर जाएगा, ऐसा होता नहीं। पर ये मुद्दा तो यही है कि आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी? जब तक आप सोते रहोगे तब तक चलती रहेंगी। जिस दिन जाग जाओगे, जाग के खड़े हो जाओगे, और खड़े भी लठ लेके खड़े हो जाओगे, उस दिन ये रुक जाएंगी। जागने पर तो ज्यादा चलता है ना बुलडोजर? जागने पे ज्यादा चलता है, अभी आप जागे नहीं, इसका मतलब जिस दिन जागे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो एक कदम भी उधर बढ़ा दे। आंदोलन ही तो क्या था, जगा ही तो रहे थे वो लोग। जगा रहे थे, जागे नहीं ना, जगा रहे थे लोग, जागे नहीं ना, जाग जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अब देखो तमाशा, आप जिस दिन लोग जाग जाएंगे उसी दिन काम हो जाएगा। मस्जिदों को अवैध बताया जा रहा, तो क्या मंदिर अवैध नहीं है? मैं बता दूंगा, लाखों की संख्या में मंदिर अवैध हैं, लाखों की संख्या में। पार्कों में बने हैं मंदिर, सड़कों पर बने हैं, ग्रीन एरिया जो है उसमें बने हैं, समझे ना। और तो और जाके देख लो, ही कड़कड़डूमा कोर्ट है, कड़कड़डूमा कोर्ट के कोने पर बना रखा मंदिर, बना। अभी देखो आप कॉलोनियाँ जा रही हैं, कॉलोनियाँ की दीवार के साथ में मंदिर, आधी सड़क घेर रखी है, वहाँ मंदिर बने हैं। दिल्ली में देख लो आप, कहीं और जाने की जरूरत, ये सब बने हैं, पर क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, जो अधिकारी हैं वो उनके सपोर्टर है, उन्हीं के लोग हैं, इसीलिए कुछ काम नहीं होता, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चलता। नहीं तो बोल इतने डर में है कि अपना खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद को। तो अगर मुस्लिम डर में हैं तो तुम बैठे रहो, आज तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई है, कल तुम्हारी दी जाएगी। खुद को माइनॉरिटीज में काउंट कर रहे हैं। कौन? मुस्लिम। नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी में मुस्लिम है ही नहीं। माइनॉरिटी में तो सवर्ण समाज के लोग हैं,
ये 15% जनरल के जो लोग हैं ये माइनॉरिटी में, मुस्लिम कहाँ से माइनॉरिटी में हो गए? 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी में होती है क्या? अब अपने आप को आप मानते हो माइनॉरिटी में, आप मानते रहो या तो मैं बीमार हूँ, मरा हुआ यार, मैं बिल्कुल कर नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, तो इसका ये इलाज क्या है? मतलब